नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है माता पिता का आचरण। एक नव दंपति अपने वृद्ध पिता को बहुत कष्ट दिया करते थे। नवयुवक का पिता शरीर से जर्जर होने के कारण एक कोठरी में हमेशा ज़मीन पर पड़ा रहता। उस कोठरी में न लाइट थी, न पानी था और वो ज़मीन पर निरंतर पड़ा रहता। ज़मीन पर बराबर पड़े रहने के कारण अक्सर उस वृद्ध के कमर में दर्द की शिकायत हो गई। उसने अपने पुत्र से एक बार कहा कि बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द है, मैं नीचे से ऊपर उठ बैठ नहीं सकता, तो एक मुझे खाट की व्यवस्था कर दे। दंपति ने पहले तो बहुत गुस्से से कहा कि तुम्हें खाट की क्या आवश्यकता है, तुम्हें कौन सा बार बार उठना बैठना पड़ता है, एक बार उठो एक बार बैठोगे तो खाट की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई भी छोटी मोटी सी खाट ला दो, मैं उस पर बैठा रहूँगा। दंपति ने एक बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण खटिया उन्हें लाकर दे दी। वह बेचारा किस्मत को कोसता उसी पर पड़ा रहता। ये सारी बात उस दंपति का पुत्र 6 वर्ष का, वो ये सब बातें देखा करता, पर वो चुप रहता। एक दिन की बात है कि वे दंपति कहीं बाहर घूमने गए। लौटकर जब घर आए तो क्या देखते हैं कि उनका 6 वर्ष का पुत्र एक वैसी ही छोटी खिलौनी रूपी खटिया नारियल के झाड़ की सीखों से जोड़कर बना रहा है। जब उससे पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, तब बोला, पिताजी, जब आप मेरे बाबा की उम्र के हो जाएंगे ना, तब आप में कुछ ताकत नहीं रहेगी, ना पानी आप अपने हाथ से पी सकोगे। अंधेरी कोठरी में मैं आपको डाल दूंगा और वहाँ आप आराम से ज़मीन पर लेटे रहोगे। तब आप मुझे कहोगे कि बेटा मेरी कमर में दर्द है, तब मैं आपको ये खटिया लाकर दूंगा और मैं अपने बढ़िया से पलंग पर स्वयं लेटा करूँगा और मैं ठाट के साथ चौके में बैठकर खाना भी खाया करूँगा और आपको चौके का बचा खुचा बासी भोजन अंत में दिया करूँगा, जैसा कि आप मेरे बाबा को आजकल दे रहे हो। ये बात दंपति को तीर की तरह लगी और उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई और वो बड़े शर्म महसूस करने लगे। उन्होंने बालक से कहा, ठीक कहते हो बेटा, हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तत्पश्चात उस दंपति ने वृद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और जीवन पर्यंत उन्हें कोई तकलीफ न देने की प्रतिज्ञा की। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे केवल बड़ों की शारीरिक क्रिया को ही नकल करते हैं, बल्कि उनके भाषण, विचार और आचार की भी करते हैं। इसीलिए हमें बच्चों के सामने हर बात में अधिक सावधान रहना चाहिए। बच्चों के सुधारने का प्रधान उपाय है स्वयं सुधर जाना। अतएव आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें अपनी संतान को आदर्श और सदाचारी बनाना है, तो हमारे लिए परम आवश्यक है कि हम अपना चरित्र इतना दृढ़, खरा और शुद्ध बना लें कि उसका असर हमारे बालकों पर जब भी पड़े तब अच्छा ही पड़े। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये लघु कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।